हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे, बिल्कुल सिंपल है प्यारे भाइयों, कठिन नहीं है। बस आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र में यहाँ पर दो प्लेट ए और बी है। क्या है? दो प्लेट ए और बी है। इसके बीच की दूरी डी मानकर चलते हैं, ठीक है ना। इसके बीच की दूरी कितना मान के चलते हैं? डी है। तो समांतर प्लेट में दो संधारित्र ए और बी है, इनके बीच की दूरी डी है और मान के चलते हैं कि इसके बीच कोई के परावैद्युतांक का माध्यम रखा हुआ है। अब ये हमने एक संधारित्र का सिद्धांत समझाया था कि जैसे ही हम यहाँ पर प्लेट ए को, जैसे प्लेट ए है, इस पर प्लस क्यू आवेश देते हैं। क्या देते हैं? इस पर प्लस क्यू आवेश देते हैं प्यारे भाइयों। यहाँ पर आवेश देंगे। आवेश देने के कारण इसके समीप जो दूसरा प्लेट है, इसके पास वाले क्षेत्र पर माइनस आवेश और दूर वाले क्षेत्र पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसका संबंध दूसरे क्षेत्र का संबंध पृथ्वी से होता है, इसलिए जो बी प्लेट है, इसके दूसरे ओर जो भी प्लस आवेश है वो पृथ्वी पे चले जाते हैं। शेष माइनस आवेश शेष रहते हैं, जो कि ए के विभव को कम करते हैं और ए के विभव को कम करने के कारण ए की धारिता कम हो जाती है। इस प्रकार से इसके आकार और आयतन में बिना परिवर्तन किए इसकी धारिता को हम बढ़ा देते हैं। तो प्यारे भाइयों, जो संधारित्र है एक प्रकार की धारिता के लिए ही पूर्ण रूप से है ना कि समांतर प्लेट संधारित्र में धारिता कितना होता है, किस किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ए की धारिता कब बढ़ेगी? जब प्यारे भाइयों ए का विभव कम होगा। विभव और धारिता एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी विभव अधिक होगा तो धारिता कम होगा और यदि विभव कम हो गया तो धारिता अधिक हो जाएगी। तो बस यही काम है कि जब हम ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो बी के पास वाले क्षेत्र पर माइनस क्यू आवेश और दूर वाले क्षेत्र पर प्लस क्यू आवेश, चूंकि दूसरे दूरवर्ती तल का जो संबंध पृथ्वी से होता है, इसलिए इसका प्लस क्यू आवेश कहाँ चला जाता है? पृथ्वी पर चला जाता है। शेष माइनस क्यू आवेश शेष रह जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण प्यारे भाइयों ए का विभव कम होता है और इसकी धारिता बढ़ जाती है। सिंपल। अब जैसे किसी भी आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो रहा हो तो रेखीय आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व तो आपने पढ़ा होगा, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है, ठीक है। तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है। इसका मतलब ये होता है कि जब आवेश का किसी वितरण किसी पृष्ठ पर हो रहा हो, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो रहा हो, चूंकि एक इस समांतर प्लेट है, इस कारण से इस पर आवेश का वितरण हो रहा है, तो ये पृष्ठ पर जब आवेश का वितरण होता है तो उसे भैया पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं और एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हमें काम आता जाएगा, हम लिखते चलेंगे, लेकिन अभी आपको इतना लिखना है कि माना ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी डी है तथा उनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। दोनों के मध्य के परावैद्युतांक वाला माध्यम है, ठीक है ना। ये डायग्राम में आपने समझ लिया कि ए और बी दो प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी डी है, ये किसी माध्यम में रखा हुआ है और प्लेट का क्षेत्रफल ए है। अब आगे आपको लिखना है कि जब हम प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो बी के समीपवर्ती पर माइनस क्यू और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि इसका संबंध पृथ्वी से होता है, इसलिए प्लस क्यू आवेश पृथ्वीकृत हो जाता है। तो इतना लिख लेना प्यारे भाइयों, इतना मैंने पूरा कंप्लीट लिख लेता हूं ताकि आप लोग कम समय में इसको कंप्लीट करा सकूं कि प्लेट ए को जब प्लस क्यू आवेश देने पर है ना, बी के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि प्लेट बी के दूसरे तल का संबंध पृथ्वी से होता है, इसलिए प्लस क्यू आवेश पृथ्वीकृत हो जाता है। यहाँ पर आपको मैं समझा दूं कि यहाँ पर कोई आवेश नहीं दिख रहा है दूसरे तल पर, क्योंकि इसका संबंध कहाँ से? पृथ्वी से। इस कारण से जो आपका बी का दूसरा तल है प्यारे भाइयों, यहाँ का जो आवेश है वो पृथ्वी पर चला जाता है। इतना क्लियर हो गया। मेरी आपसे कह दूं कि प्यारे भाइयों, यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होगा और यहां पर माइनस सिग्मा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे प्लस है और यहां पर माइनस है, ठीक है ना। तो मैं आपसे भी कह दूं कि ए प्लेट का पृष्ठ घनत्व सिग्मा और बी प्लेट का पृष्ठ घनत्व कितना हो जाएगा? माइनस सिग्मा। तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा लिखेंगे कि प्लेट ए, किसका? प्लेट ए का आवेश घनत्व, क्योंकि पृष्ठ है प्यारे भाइयों, आवेश घनत्व कितना होगा? माइनस सिग्मा होगा। वह बी प्लेट का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा होगा, ठीक है ना भैया। क्या मैंने कहा? जब आवेश का वितरण किसी तल पर हो रहा हो, है ना, पृष्ठ पर हो रहा हो, तो उसे रैखिक पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। और एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं प्यारे भाइयों? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो अब यहां पर आप लिख सकते हैं, इसलिए हम यदि आपसे कह दें सिग्मा बराबर, तो आप कहोगे एकांक क्षेत्रफल पर
उपस्थित आवेश की मात्रा को हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। अच्छा, अब यदि हम कहें कि कोई एक समतल चादर है, एक प्लेट है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो चैप्टर 1 में एक मैंने व्यंजक कराया था, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लीजिए प्लेट है आपके पास, उसके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो मैं यहाँ से आपसे थोड़ा लिख देता हूँ कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उस व्यंजक को यदि आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो ये होता है प्यारे भाइयों E इक्वल, ठीक है, E इक्वल होता है आपका सिग्मा अपान, ठीक है, के एक परावैद्युतांक का माध्यम है एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। यदि आप सिग्मा रख दें, दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता है, सिग्मा का मान रख दें क्यू अपान हो जाएगा, ठीक है। आप नीचे ए आएगा तो कितना हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये फार्मूला आया था प्यारे भाइयों, E इक्वल माइनस डी आर और ये था डी वी, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं E बराबर V अपान डी, V जहाँ पर विभव, R क्या है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तब हम यदि आपसे कहेंगे कि V बराबर कितना हो जाएगा तो E इंटू डी, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। ये कहाँ से आ रहा है, प्यारे भाइयों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में आप लोगों ने संबंध देखा था जो कि माइनस डी वी अपॉन डी आर था। यहाँ डी आर की जगह डी है, विभव की जगह वी है, ठीक है, क्लियर है। तो मैं यदि आपसे यहाँ पे कहूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना, यदि दोनों प्लेटों के बीच क्या विभवांतर भी हो तो आप कहोगे भैया ये आपका फार्मूला है E इक्वल V अपान डी, ठीक है ना। अब इससे यदि पक्षांतर कर दूं प्यारे भाइयों, V बराबर तो कितना हो जाएगा E इंटू डी, और फिर इस E का मान रख दूं, यहाँ पर E का मान रखूंगा तो कितना हो जाएगा, E का मान रख दो Q, यहाँ पर D है ही है, अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक तो सिंपल है, इतना तो आपसे बन ही जाएगा। ये कहाँ से आ गया, मैंने कहा ना E बराबर V अपान डी, ठीक है, E बराबर V अपान डी, इतना क्लियर है। यदि पक्षांतर करते तो V बराबर E इंटू डी, E का मान रख दिया गया Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, इतना क्लियर हो गया। अब आपको थोड़ा और करना है, जो कि आपको पता होगा कि धारिता का फार्मूला क्या होता है। धारिता देखिए V का मान आ चुका है, थोड़ा सा आगे करना है, 1-2 लाइन और बचा शेष प्यारे भाइयों, कि संधारित्र की धारिता C हो, यदि आगे लिखना है, यदि संधारित्र की धारिता C हो तो आपने पढ़ा है कि C बराबर कितना होता है Q अपान भी, V का मान रखेंगे यहाँ से टोटल क्यू डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो रख दें C इक्वल क्यू है ऊपर रहने दें, क्यू डी अपान कितना था प्यारे भाइयों, के ए एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, और जो भी हर के हर में है वो अंश में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। यदि मैं कह दूं वायु या निर्वात हो, यदि माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो के का मान कितना हो जाएगा, एक। इस स्थिति पर C बराबर कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान डी। और प्यारे भाइयों यही आपका आ चुका है कंप्लीट आंसर, प्यारे भाइयों क्या, धारिता है ना। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो धारिता है ये कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा गणितीय व्याख्या बहुत मतलब एक प्रकार से इजी हम कह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा माना जो है प्यारे भाइयों वो आपको थोड़ा सा कठिन पड़ता है। तो माना कैसे तैयार करते हैं, इसके माध्यम से, ये आपका है ना डायग्राम। इस डायग्राम से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार कर सकते हैं। हमने क्या कहा, माना इसके दो प्लेट कौन कौन से हैं, ए और बी है, इसके बीच की दूरी डी है ना, और ये इसके बीच जो माध्यम है के परावैद्युतांक का कोई माध्यम रखा हुआ है। जब इस पर ए पर प्लस क्यू आवेश देते हैं
तो बी के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। क्योंकि इस प्लस क्यू का संबंध कहाँ से होता है, पृथ्वी से होता है, इसलिए संपूर्ण प्लस क्यू कहाँ चला जाता है, पृथ्वी पर चला जाता है, केवल माइनस क्यू आवेश बच जाता है। और मैंने आपको बताया कि पृष्ठीय आवेश का वितरण क्या कहलाता है। जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो रहा होता हो उसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश का वितरण। तो यहाँ पर प्यारे भाइयों यदि प्लस है तो सिग्मा हो जाएगा, माइनस है तो माइनस सिग्मा। तो हम ए के लिए निकाल रहे हैं, ए के लिए, ठीक है ना, ए के लिए निकाल रहे हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये पृष्ठीय आवेश यहाँ पर आपको फार्मूला मैं फिर से बताता हूँ, ये सिग्मा बराबर होता है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो आशा और उम्मीद है कि इस प्रकार से ये वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।